गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, आर्कियोलॉजिकल के कुछ टाइप से देखे थे, हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। आज इसी का हम फोर्थ टाइप देखेंगे, आर्टिफैक्ट्स देखेंगे, यानी कि कलाकृतियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस मैनी ऑब्जेक्ट्स लाइक स्कल्पचर, टॉयज, पोट्री, पेंटिंग, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स एंड अदर मैन मेड ऑब्जेक्ट आर अनट्रेड। यानी कि पुरातात्विक उत्खनन के दौरान हमें यानी कि जब पुरातात्विक उत्खनन हुआ था उस समय कई वस्तुएं मिली, जैसे कि मूर्तियाँ, खिलौने, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, आभूषण, हथियार आदि उपकरण मिले हैं जो मानव निर्मित वस्तुओं का जिससे हमें मानव निर्मित वस्तुओं का पता लगता है, जो हमें मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में बताते हैं। ये जो सब चीज़ें थी ये मानव निर्मित थी। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। ऐसी वस्तुओं को आर्टिफैक्ट्स यानी कि कलाकृतियाँ कहा जाता है। दिस आर्टिफैक्ट गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस, सोशल कस्टम, क्लोथिंग, फूड हैबिटेंट, एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ए सर्टेन पीरियड। ये जो कलाकृतियाँ हैं हमें एक निश्चित अवधि के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों, उनके कपड़ों, खान पान, मनोरंजन आदि के बारे में बहुमूल्य जानकारी देती है। यानी कि इन चीज़ों से हमें उस समय के दौरान जो लोग थे उनका धार्मिक और सामाजिक जीवन का, रहन सहन, खान पान, कपड़ों का आदि का पता लगता है। फॉर इंस्टेंस द पेंटिंग ऑफ लॉर्ड शिवा, विष्णु, बुद्धा एंड महावीरा फ्रॉम द गुप्ता पीरियड शो दैट द गुप्तास वर सेकुलर रूलर्स। उदाहरण के लिए हम गुप्त काल के भगवान जो हैं शिव, विष्णु, बुद्ध और महावीर के चित्र बताते हैं कि हमें धर्मनिरपेक्ष शासक था। यानी कि हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो ये मूर्तियाँ हैं ये हमें बताते हैं कि गुप्त जो है धर्मनिरपेक्ष शासक था। आगे देखते हैं Cloth fragments found in Harappa tell us that weaving was an occupation in the Indus Valley civilization. हड़प्पा में पाए जाने वाले कपड़ों के टुकड़ों से हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में बुनाई का कार्य किया जाता था। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं कि डांसिंग गर्ल हड़प्पा से ये डांस करती हुई एक कलाकृति मिली है, मूर्ति मिली है। उसके बाद क्यों पेंटिंग अजंता में ये पेंटिंग मिली है गुफा में। उसके बाद एंशियन पोइट्री लोथल से ये कुछ पोइट्री के सामान मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे लिटरेसी सोर्स के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड कल्चर मोरेज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। यानी कि साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे कि घटनाओं और सांस्कृतिक मेलों के हाथ से लिखे गए रिकॉर्ड को पांडुलिपियाँ कहा जाता है। यानी कि जो उनके जो इवेंट्स होते थे, जो भी प्रोग्राम होते थे वो, और जो सांस्कृतिक और जो घटनाएँ हुई है, यानी कि जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए हैं और जो भी घटनाएं हुई है उनको जो हाथ से लिखा जाता था उसको मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपियाँ कहा जाता है। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव पेपर टू राइट ऑन। प्राचीन समय में लोगों के पास लिखने के लिए कागज़ नहीं थे। दे रोट ए रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ एंड टाइम्स बाय राइटिंग ऑन अ वेरियस सरफेस सच एज रॉक्स, डेड बार्स ऑफ ट्रीज, मेटल प्लेट्स एंड पाल्म लीव्स। उन्होंने विभिन्न तरह के जैसे कि उन्होंने उस टाइम के दौरान लिखने के लिए कागज़ नहीं थे, तो उन्होंने अपने जो रिकॉर्ड होते हैं और अपने जीवन की घटनाओं को लिखने के लिए चट्टानों पर, पेड़ों के जो सूखे छाल होते हैं उस पर, और धातु की जो प्लेटें होती है उस पर, तथा ताड़ यानी कि ये एक प्रकार का पेड़ है उसके पत्तों पर लिखकर अपने जीवन का समय का रिकॉर्ड दिया है। यानी कि उन्होंने अपने जीवन को इन पर लिखकर व्यतीत किया है, समय की घटनाओं को इस पर लिखकर बताया है। आगे बढ़ते हैं। सेवरल आर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम, टेम्पल एंड आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर में संग्रहालयों, मंदिरों और पुरातात्विक पुस्तकालयों से कई दुर्लभ पांडुलिपियाँ संरक्षित है।
यानी कि हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में संग्रहालयों में, मंदिरों में और पुरातात्विक जो पुस्तकालय होता है उसमें पांडुलिपियाँ जो आज भी संरक्षित है, आज भी सुरक्षित है। These manuscripts tell about the religious, political and social practice of their time। ये पांडुलिपियाँ हमें अपने समय की धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रथाओं के बारे में बताती है। आगे बढ़ते हैं हम। इन इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन इन पाली, संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। भारत में जो पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं वो पाली, प्राकृत, संस्कृत या तमिल में लिखी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके उदाहरण देखते हैं। द रामायण वाज रिटन इन संस्कृत। रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। वाइल इन साउथ इंडिया, जबकि दक्षिण भारत में टेक्स्ट लाइक सिलप्पा डिक्रम वाज रिटन इन तमिल। हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में सिलप्पा डिकारम जैसे जो ग्रंथ है ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं। और हम देखेंगे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर रिटन इन पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज। हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ हुए हैं बौद्ध धर्म के, वो पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। Literary sources that give information about Indian history can be divided into religious, secular and foreign accounts। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोतों को धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और विदेशी खातों में विभाजित किया जा सकता है। तो हमने देखा कि ये कुछ एग्जाम्पल थे कि पहले पेपर नहीं था तो पेड़ के छालों पर, पत्तों पर और पत्थरों पर लिखे जाते थे, अपनी जीवनी उन पर लिखी जाती थी, उन पर घटनाएं बताई जाती थी अपने जीवन की। और हम देख सकते हैं कि वेरियस लैंग्वेजेस में भारत में भी कई ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।